ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे लियो के लिए आने वाला हफ्ता यानी कि दिसंबर 15 से लेकर 21 कैसा रहेगा। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग, आई टोल्ड यू ना, सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, सो बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की लियो। आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बातचीत चल रही है, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, या शादी को लेके या फैमिली को लेके कुछ चल रहा है, बातचीत चल रही है। सो यू आर कनेक्टिंग, वो एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है और उनके मन में क्या चल रहा है, दे आर नॉट लेटिंग यू नो। ये चीज़ हो सकती है, लाइक हो सकता है कुछ सोच रहे हैं, कुछ डीप डाउन उनके थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिक्रेटिव है, मन में बहुत सारी बातें रखते हैं और वो आपको पता नहीं लगने देते, या हो सकता है कि इंट्यूटिव हैं, या यही रीज़न है कि जिसकी वजह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वेरी स्लो एनर्जी। ओके, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। आई थिंक इट इज़ अबाउट इंटेंशंस आर गुड। कुछ के लिए हो सकता है ये आपके ऑब्वियसली आपके स्पाउस हैं, और बाकी सब के लिए हो सकता है कि इंटेंशंस इज़ टू बी हैप्पी विद यू, या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आई टोल्ड यू ना, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन चल रही है, किसी से शादी की बात चल रही है, कम्युनिकेशन हैपनिंग, बट थिंग्स आर स्लो बिकॉज ये पर्सन थोड़ा अपने आप में अपने आप तक बातें रखते हैं। ओके, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा सा टाइम देना होगा। यहाँ पे हमें रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। ओके, यस, यहाँ रिकन्सिलिएशन है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट गिविंग इट अ टाइम। थोड़ा आपको टाइम देना होगा। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट इन द कमिंग फ्यू डेज, कुछ दिनों में हो सकती है रिकन्सिलिएशन हैपनिंग। और बाकी सब के लिए जो लोग मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है ऑफ कोर्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, और बट स्टिल मुझे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं टू एक्सेप्ट इट। ये रिसेप्शन का कार्ड आ गया है, दैट मीन्स चीटिंग, लाइंग, मैन्युपुलेशन। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट एंजल्स कह रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो आपको कोशिश करनी होगी। और कुछ के लिए ये भी है कि इट इज़ अबाउट क्लियरली डिसाइड, कि आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, मान लो यस न्यू लव का कार्ड आ रहा है, तो जो लोग टोटली सिंगल भी हैं उनके लिए ये हो सकता है कि यू हैव टू डिसाइड। ओके, अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है, सो यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आप इस रास्ते पे जाएंगे या उस रास्ते पे जाएंगे आगे, क्योंकि न्यू लव का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और चूज़ कर सकते हैं, और गिविंग योर सेल्फ टाइम। और जो नया पार्टनर हो सकता है, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। तो एंजल्स कह रहे हैं अपना डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए यस, पास्ट लाइफ, इट इज़ लाइक आपके साथ धोखा हुआ या मैन्युपुलेशन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही रिसेप्शन का आ रहा है। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हो सकता है, आई टोल्ड यू ना, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई न्यू पर्सन आ गया है बीच में आप दोनों के। तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट बी को डिपेंडेंट। ओके, और हो सकता है ठीक है आपके और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, सो गिव इट अ टाइम। एक दूसरे को टाइम दीजिए और एक दूसरे को यू नो लाइक विश्वास करना होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा दोबारा, और नए तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना होगा। सो डोंट बी को डिपेंडेंट, या पिछला मत सोचते रहिए कि क्या हुआ कैसा। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और ऑलवेज आप डिसीजन ले सकते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, ये चीज़ एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं फॉर योर लव लाइफ दिस वीक। अब बात करेंगे करियर की। ओके, सॉरी, तो करियर वाइज लियो के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, लेट अस सी। ओके, तो यहाँ करियर वाइज बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप गोल्स और मेकिंग अ पाथ, तो हो सकता है कोई डील क्रैक हो सकती है,
पॉजिटिव डायरेक्शन की और आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जो चीज़ें फ्रीज थी, आई थिंक फाइनली आप वे बना रहे हैं। और मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपकी कोई प्लानिंग चल रही है वो फ्रूटफुल हो सकती है। अब वो ये भी हो सकता है कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में है। तो एंजल्स कह रहे हैं ओपन अप योर हार्ट स्पेस, दैट मीन्स कि रिसेप्टिव रहिए। हो सकता है एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, या कोई फेवरेबल आउटकम है, ओके, आपके फेवर में ही हो रहा है। सो डोंट बी इनसिक्योर। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल है, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते के लिए। और आपको कह रहे हैं कि आप फियर जोन से बाहर निकलिए, दे आर विद यू। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग वीक। और शायद हो सकता है कि आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, या आपने इस चीज़ के लिए प्रे भी किया हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कहीं मन्नत मांगी है, वट एवर इट इज़। लेकिन ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कोई इंटरव्यू दे रहे हो और फाइनली आपको कॉल आ रही है, ऑफर लेटर आ रही है, तो वंडरफुल एनर्जी। आई जस्ट सॉ 555, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे, ठीक है। 555 ये आपकी कंफर्मेशन हो सकती है, ओके। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो? मुझे ऐसा लगता है एक तो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, मूव और शिफ्ट, या चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ओके। थिंग्स आर गोइंग टू मूव फाइनली। तो आप स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। और एंजल्स के साथ मिल के मतलब इट इज़ लाइक अ न्यू जर्नी, ओके, कि न्यू जर्नी है। बट क्या है, या तो आप ओवर प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब वो कनेक्शंस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डाउट्स मत कीजिए, इट इज़ अबाउट वट एवर इट इज़ कमिंग, ओके। वो आपके शायद हो सकता है कि पर्पस या सोल, कहते हैं ना, सोल पर्पस का हिस्सा है। तो पार्टिसिपेशन इज़ मच नीडेड। मुझे लगता है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट, सो दैट कि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ ये आपको एंजल समझाना चाह रहे हैं। एक मेच्योरिटी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कीप ऑन गोइंग, और हो सकता है कि यहाँ से कुछ एक नई शुरुआत हो सके। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इसका मतलब है कि अ न्यू साइकिल कैन बिगिन, ओके, आपकी लाइफ में। ये चीज़ है। एम्परर, यहाँ पर एक और भी चीज़ है, इट इज़ अबाउट गेटिंग योर पावर बैक, या हो सकता है अपनी ही पावर में आना, अपने जोन में, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। यू आर इन चार्ज, जैसे कहते हैं ना कि यू आर इन चार्ज, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। जजमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट अ वेकअप कॉल। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली कि आपको रास्ता दिखाई देगा, एंड मोर ओवर यू विल ऑल्सो गेट सम क्लैरिटी, ये चीज़ है। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट सक्सेस, ठीक है। इन द कमिंग टाइम आपको सक्सेस, वेल्थ दिखाई दे रही है, ओके। हाँ, मैन्युपुलेशन से बचकर रहना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मैन्युपुलेशन। अब वो एट वर्क प्लेस है, या रिश्तों में है, या जो भी है, आई थिंक इट इज़ अबाउट गिव अप मत कीजिए, फियरफुल नहीं होना है, हाँ, लेकिन स्टेपिंग इनटू योर पावर, ओके। ये चीज़ हमको एंजल्स आपके लिए बोल रहे हैं फॉर ऑल द लियो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट या तो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, समथिंग मैन्युपुलेटिव और समथिंग स्नीकी, ओके। तो आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि किसकी तरफ से हो रहा है, ओके। या आप खुद को मैन्युपुलेट कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है, तो ये देखना है। इट इज़ अबाउट दैट। और दूसरा ये भी हो सकता है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि resisting, so whatever it is, justice, I think justice will be served, न्याय वो चीज़ है। तो वो अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि अगर तो गलती खुद से हो रही है तो आप उस चीज़ को ठीक करें, और अगर किसी और की तरफ से हो रही है तो आई थिंक इट इज़ अबाउट यू नीड टू फॉरगिव एंड लेट गो, और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, और लियो, मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।